जय हिंद दोस्तों, जबरदस्त पहल। दो लेटर, एक है 20 जून का और एक है 21 जून का लेटर। इन लेटरों में मांग की गई है कि 18 महीने डीए एरियर, मांग की गई है आपके कम्यूटेशन रजिस्ट्रेशन की, मांग की गई है 8वें वेतन आयोग की। और इन्होंने सीधा हवाला किया है कि जब सरकार बनने से पहले हमारी मीटिंग हुई थी, कब हुई थी और क्या क्या हमने पॉइंट रखे थे, और आपका यह वादा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है और हम बजट से पहले इन पर विचार करेंगे, तो उसके लिए याद दिला गया। तो आपको समझना जरूरी है। और इन्हीं दो चिट्ठियों को लेकर के आज पूरी न्यूज है। नई दुनिया लिखता है 8th पे कमीशन 8वां वेतन आयोग ला सकती है सरकार, केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव मिल गया है। और जागरण लिखता है कि जानिए सभी केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी, प्रस्ताव मोदी सरकार को भेजा गया और प्रपोजल और प्रस्ताव पर हुई है चर्चा। ये इस चीज की खबर की पुष्टि कर रहे हैं। तो हम देखते हैं लेटर किसने किसको लिखा है और क्या कंटेंट्स हैं और हमें इसमें क्या फायदा है। सबसे पहले मैं श्रम के केंद्र और वहां से लिखाया गया अशोक सिंह है, सदस्य ILO गवर्निंग बॉडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने सुश्री S राधा चौहान जो सचिव हैं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने DOPT के सचिव हैं, भारत सरकार, नई दिल्ली है। 20 तारीख को लिखा गया है, आज से 5 दिन पहले। विषय 20/9 विषय क्या दिया है कि हमारी सितंबर 2023 में राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक में हमने आपके सामने कुछ पॉइंट रखे थे। आदरणीय मैम, मुझे आशा है कि आपको पत्र आपके स्वास्थ्य और आपको प्रसन्नचित होंगी। 20 सितंबर 2023 को हमारी आपकी मीटिंग हुई थी। दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारी बात हुई थी और जिसकी अध्यक्षता करने का आपको सम्मान मिला था, जिसमें आप अध्यक्ष थी। आपके सामने 2 पॉइंट रखे गए थे। 15 वर्ष की बजाय 12 साल के बाद कम्यूटेशन की बहाली। बैठक के दौरान कम्यूटेशन बहाली की अवधि 15 से घटाकर 12 साल करने पर चर्चा थी। आधिकारिक पक्ष इस मुद्दे के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमत हुए थे, लेकिन हमने इस मोर्चे पर कोई ठोस प्रगति उस दिन से नहीं की है। और दूसरा पॉइंट था 18 महीने के DAR का भुगतान करें। 2020-21 में महामारी के दौरान 18 महीने के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में आपने जो रोक दिया था और हमारी फिर चर्चा हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले को सुलझाने के लिए आप इसके ऊपर संज्ञान लें। स्थायी समिति ने इन मुद्दों के समाधान के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रतिबद्धता दिखाई थी, इसलिए हम आपसे सम्मान पूर्वक अनुरोध करते हैं कि इस मामले में समाधान में तेजी लाने का कदम आवश्यक उठाएं। अंत में हमारी पिछली मुलाकात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपके व्यक्तिगत में सादगी झलकती है और आपकी ये महानता होगी कि आप इतने कर्मचारियों के लिए और सकारात्मक जवाब दें। ये बहुत ही जिसमें बिल्कुल कहते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट में मीटिंग हुई है वो कौन कौन से पॉइंट हैं और ये चिट्ठी लिखी है। दूसरी चिट्ठी लिखी है, हाँ जी दोस्तों, 21 जून को श्रीमती निर्मला सीतारमण, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ब्लॉक के लिए। कंसिडरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इशू ऑफ द स्टाफ साइड इन द अपकमिंग बजट। आपका जो बजट आ रहा है उसमें आप ये महत्वपूर्ण हमारे मुद्दों को शामिल करें। ओल्ड पेंशन स्कीम का है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन का है, और उन्होंने बहुत सारे मुद्दे डाले। रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन का है, इनकम टैक्स स्लैब का है, इनकम टैक्स एग्जम्पशन ऑफ पेंशनर्स का है। ये जो कि कल से न्यूज चल रही उसका लेटर मैं आपको शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी ने लिखा है और सीधा सीधा वित्त मंत्री को लिखा है। उन्होंने कहा है, आप समझ सकते हो, इसके जो भी डिटेल्स चीजें हैं वो हम आपके साथ जरूर शेयर कर चुके हैं बहुत पहले से। उन्होंने ओल्ड पेंशन की बात किया है कि ओल्ड पेंशन सभी कर्मचारियों का अधिकार है। जो 2004 के बाद आए उन्हें ओल्ड पेंशन पैरामिलिट्री फोर्स और दूसरे कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलना चाहिए था। और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि आपको 8वें वेतन आयोग पर अब स्पष्टीकरण नहीं, अब घोषणा करने की जरूरत है, क्योंकि आपका वादा था कि आपका 50% डीए होने के बाद पेंशन 10 साल से पहले पे और पेंशन रिवाइज हो सकती है। लेकिन हम तो 10 साल की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आप 1 जनवरी 2026 के लिए भी घोषणा, आप अधिकृत घोषणा करिए, सरकारी घोषणा करिए, उसकी बॉडी बनाइए, उसका आप जो भी गजट नोटिफिकेशन निकालिए, इसकी बात कर रहे हैं। और उन्होंने हमेशा कहा है कि इनकम टैक्स एजम्पशन ऑफ पेंशनर्स, उन्होंने कहा है कि आप पेंशनर्स, नेताओं का सब कुछ माफ है, तो एक गरीब पेंशनर्स आता है और जो ओल्ड एज होता है उसकी बीमारी तमाम खर्चे हैं, तो पेंशन को आप इनकम टैक्स से बाहर कर दीजिए। जो कर्मचारी हैं उनके इनकम टैक्स स्लैब को थोड़ा बढ़ाइए।
कम्यूटेशन की बात उन्होंने 15 से 12 साल का बिल्कुल लगाया और ये मुहिम लगातार आगे जा रही है, चाहे कोर्ट हो, स्टेट हो, सब जगह चल रहा है। और दोस्तों कोई रिकॉर्ड का लेटर हमारे पास भेजता है, अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी हम मांग कर रहे हैं, चारों साइड से प्रेशर डाल रहे हैं, बाकी कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं हुई है, कोई आधिकारिक इसका आदेश नहीं आया है, तो भ्रमित नहीं होना है, भ्रमित आपने बिल्कुल नहीं होना। ये कोशिश है, जब ये संगठन कोशिश कर सकते हैं, कागजों पे मीटिंग हो रही है, बड़े बड़े लोगों से रैलियां हो रही हैं, हम फौजी हैं, हमारा काम है इन सब चीजों को आगे वायरल करना, प्रेशर बनाना, जैसा कि अभी बनता आ रहा है। कम्यूटेशन पर जबरदस्त डिसीजन मिलेगा और 8वां वेतन आयोग भी लागू होगा, ये दोनों बातें पक्की। धन्यवाद।